हाँ जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 क्लास 12th क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें ये गिवन है कि कोई फंक्शन है रियल नंबर का, वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, -5 टू इन्फिनिटी तक। फंक्शन ये गिवन है, हमने ये बताना है कि ये इन्वर्टेबल है या नहीं। 1 और ऑन टू प्रूव कर सकते हैं इसको, या फिर यहाँ से ऐसे हो जाएगा y की वैल्यू हमें फंक्शन की बनाइए तो हम y इजिकल टू एफ एक्स कह सकते हैं। तो y इजिकल टू दिस, इसकी जो है हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया इस पे। x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हमने 9 कॉमन निकाल लिया। तो इसका हाफ करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, ये आया, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसका हाफ क्या आएगा, 1/3, 1/3 का स्क्वायर ऐड किया, उसी को हमने सब्ट्रैक्ट किया। अब इतनी चीज़ में से देखो क्या बन गया, ये फॉर्मूला, और ये एक साइड पे सॉल्व होगी। ये इतनी सारी चीज़, ये जो है ये वाली सॉल्व होकर एक साइड पे आ गई। इसका तो हम एलसीएम वगैरह करते हैं, वो तो हमें करना आता है, हमने कर लिया। हमारे पास क्या आ गया, ये चीज़ सॉल्व होगी, ये यहाँ से कट गया, हमारे पास y की वैल्यू ये आ गई। अब हम इन्वर्स निकालना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर भी एक जगह यहाँ पर भी कराया था, y इजिकल टू एफ एक्स लिखो। तो अगर इन्वर्स निकालना है तो f इधर ले जाओ, f इन्वर्स y हो जाता है ये। तो x की वैल्यू निकाल ली, वो किसके इक्वल आ गई, f इन्वर्स y के इक्वल, तो निकल आया इन्वर्स। तो हम यानी कि हमारा काम होगा x की वैल्यू निकाल लेना। तो y तो हमारे पास ये आ गया, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। ये 6 इधर जाके +6 हो गया, ये स्क्वायर इधर जाके रूट बन गया। यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, देखो 1 को इधर ले आए और ये आ गई x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू आ गई, यानी कि इन्वर्स आ गया। अब ये इन्वर्स इस कंडीशन के लिए ठीक है या नहीं, ये अगर ठीक है तो हम कहेंगे कि हाँ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम यहीं से प्रूव कर लेंगे इसको। ये कंडीशन हमें ऐसी गिवन है, इसके लिए ये ठीक है। कैसे ठीक है, देखो उसने कहा है कि 5 से इन्फिनिटी तक की वैल्यूज़ लेनी है, उसके लिए ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि उसके लिए ही फंक्शन 1 और ऑन टू रहेगा। अगर उसके लिए रहेगा तो हम देखते हैं, अगर उससे छोटी के लिए भी ये बात ट्रू प्रूव हो गई तो हम कहेंगे इन्वर्स पॉसिबल नहीं है इस कंडीशन के लिए। इस कंडीशन के लिए पॉसिबल तब है कि अगर -5 से छोटी पुट करें तो इन्वर्स फाइंड ना हो, यानी कि 1 और ऑन टू ना रहे। अगर नहीं रहा तो हम कहेंगे कि हाँ ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है और इसके लिए ये वैल्यू आई है, तो इन्वर्टेबल है। तो मैंने पुट किया, इससे छोटा पुट करके देखा, -4 कहाँ, यहीं पर। जब मैं -4 पुट करूँगा, मेरे पास -4 बोल गया गलती से, -6 पुट करूँगा, -6 पुट करूँगा यहाँ, तो मेरे पास आंसर ये आएगा। यह -6 पुट करे, ये तो 0 हो गया, -1/3 रह गया। -1/3 रियल नंबर नहीं है, क्योंकि उसने रियल नंबर बोला। तो हमें तो ये सारा रियल नंबर चाहिए, यानी कि -6 के लिए हमें प्री इमेज नहीं मिलेगी, यानी कि ये ऑन टू टाइप का नहीं रहेगा, इसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी, ये खाली छूट जाएगा। अगर ये खाली छूट गया तो ये 1 नहीं होगा, अगर 1 नहीं है तो पक्का ये इन्वर्टेबल नहीं है।
तो उसने भी यही बोला है कि इससे छोटी नहीं पुट करनी, यहाँ से कर दो 1 1 ऑन टू प्रूव होता रहेगा, यानी कि उसने सही बोला, हमने चेक कर लिया। तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम नया चैप्टर शुरू करेंगे।